जिंदगी में दो ही फेस है जब आदमी कुछ कर पाता है, एक 20 से 30, एक 30 से 40। उसके बाद बहुत रेयर केस में कोई KFC टाइप का मॉडल निकल आता है कि 60 साल की उम्र में कंपनी खड़ी कर ली। उतनी हिम्मत किसी की बचती नहीं। 40 में लोग कोलैप्स कर जाते हैं, 60 तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे एक टीचर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो 1970s में 86 तक इंग्लिश वॉज कंपल्सरी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मतलब आपको, इट वॉज अ क्वालिफाइंग पेपर, आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना है, नहीं तो आप फेल कर जाओगे ग्रेजुएशन में। दैट वॉज द रीजन दैट इलाहाबाद वॉज अ सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि सबको इंग्लिश पढ़नी होती थी कंपल्सरी। मेरे दोस्त थे, उनके फादर थे, तो उन्होंने जाके फिराक साहब से कहा। फिराक साहब वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, तो उन्होंने फिराक साहब से कहा कि फिराक साहब, अब वाइवा होता था इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा फिराक साहब इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है, और अगर हम फेल हुए तो हमारी शादी होने जा रही जून में, तो हमारी शादी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम इंग्लिश में कोई पोयम सुनाओ। तो कहा पोयम नहीं याद है। अरे बोले 4 लाइन सुना दो, शेक्सपियर की कोई 4 लाइन बता दो। बोले पोयम नहीं याद है। क्या अच्छा काम करो, गाली दो तुम। तो कोई कैसे गाली दे, तो बोले नहीं गाली दो। तो इन्हें गाली दे, कहा गाली दे तो फेल कर दूंगा, अभी यही लिख दूंगा नंबर 7 आउट ऑफ 50। तो इन्हें गाली दिया शुरू किया, कुत्ते कमीने। तो बोलिए तो 13 नंबर की गाली, 13 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। गाली ऐसी दो कि 45 आउट ऑफ 50 दें। तब उन्होंने मां बहन की गाली दी, तो 47 मार्क्स दिए उन्होंने 50 में। क्या जो भी करो उसको स्टैंडर्ड पे करो। अगर तुम चतुर्लिंगम बने तो चमत्कार का बलात्कार ही करोगे, धन को स्तन बना दोगे और चमत्कार को बलात्कार कर डालोगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम जो लोग रटते हैं उनको तोता कहते हैं। तोता पूरे जीवन राम राम कहता है और एनलाइटेंड नहीं हो पाता। सोचो तुम पढ़ रहे हो भारत में और तुमको पता नहीं है कि व्हाट इज द स्पाइन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, और पिछले 15 साल से पढ़ रहे हो, और तुम में से बहुत लोग चेंज लाना चाहते होगे इस कंट्री में, घंटा चेंज नहीं कर पाओगे कुछ। जब तुम इतने पढ़े लिखे लोग को कुछ नहीं पता, तो वो जो बेचारा रेडी लगा रहा है उसको क्या पता होगा? तुम देशद्रोही हो सब। क्योंकि एजुकेशन जो लॉबी एजुकेशन वाली होती है उसकी ड्यूटी होती है जनता को बताना। यूनिवर्सिटीज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ नेशनलिज्म। तभी तो 1902 में कर्जन एक एक्ट लेकर आया था, यूनिवर्सिटी एक्ट। तुमको पता ही नहीं होगा। तुम सब अफगानिस्तान से आए हुए लोग, तुम में से कितने लोग फेमिनिस्ट हो, पर तुमको पता ही नहीं। यही इस कंट्री की, और इस कंट्री की क्या प्रॉब्लम है? इस कंट्री की कोई और प्रॉब्लम थोड़ी है। इस कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग कहते हैं नेता करप्ट है, नेता सबसे अच्छे लोग हैं। 500-500 करोड़ रुपए लगा के बेचारे इलेक्शन जीतते हैं। तुम जाते हो उनसे पैसा लेते हो, एक बोतल दारू लेते हो, मुर्गा खाते हो, तो अपना पैसा नहीं निकालेंगे? एकदम निकालेंगे। इस देश की जनता को मोह मिल गया है, एस्केप। भाई साहब ये देश नेता बर्बाद करते हैं। नेता? इस देश के असली राजा तुम हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। नेता तो हमारे नौकर है बेचारे। आप नौकरों से हिसाब ही नहीं लेते हो। आपने अपने नौकर को 5000 रुपया दिया, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, सामान ले आओ, अनाज ले आओ। वो लौट कर आया, आपने उससे हिसाब ही नहीं मांगा रिटर्न में। तो जब उसको पता चल गया कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, जब उसको ये बात पता चल गई कि मेरा मालिक मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, तो उस 5000 में से 4000 खाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा?
किसको पता बजट के बारे में? अभी बजट पास हुआ है, अभी बजट पे डिस्कशन हुआ है। अगर मैं तुमसे अभी कह दूं कि इंडियन बजट को क्लैरिफाई कर दो, तुम में से शायद ही कोई आदमी कर पाए। कल जब गाजियाबाद के कलेक्टर हो जाओगे और तुम्हारे ऑफिस के सामने 1 लाख लोग बैठे होंगे 15 दिन, और सुबह कोल्ड ड्रिंक आ रही है और दोपहर में बिरयानी आ रही है और शाम को मटन आ रहा है और लारा लगा रहे हैं दिन भर बैठ के लोग, तो यूपी का सीएम फोन करेगा तुमको, कहेगा अमन तुमको, जी 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 सर, बोले परसों तक ये लोग दिखाई नहीं पड़ने चाहिए और जनता को एक भी डंडा नहीं पड़ना चाहिए, वोट बैंक का मामला है, किसान है सब, किसी को मार नहीं पड़नी चाहिए। तब तुम क्या करोगे? तुम सॉल्यूशन कुछ नहीं निकालोगे, तुम बस ये पता करोगे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक बिरयानी मटन आ रहा है इसका पैसा कौन भेज रहा है, क्योंकि रेवोल्यूशन रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। टेम्परेरी फाइनेंसर को पकड़ो और रात भर मारो बंद करके। अरे ये बात किसी से कहनी थोड़ी है, गलत, तुम तैयारी छोड़ दो, गलत को ही सही ढंग से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली, किसी का वध नहीं करना है, एनकाउंटर करना है। इस दुनिया में जो लोग गलत को कॉन्स्टिट्यूशनली करने लगते हैं वो एरिस्टोक्रेसी में आ जाते हैं। यहां गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। अब तुम डायरेक्टली अगर किसी से जाके कहो आई वांट टू यूज यू, कितना बारबैरिक लगेगा वो, तो तुम्हें कहना होगा आई लव यू। बात वही है, मामला वही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक चॉकलेट ले गए, एक टेडी लेके चले गए, एक नकली दिल खरीद लिया कि असली वाला तो काम ही नहीं कर रहा है। ये जो मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में परेशान है, क्यों परेशान है? कह रहे भैया गलत हो, सब गलत हो रहा है, यही तो करना है। ये जितने लीडर तुमको ऑनेस्टी पे भाषण दे रहे हैं, इन सबके पास 5-5 हजार करोड़ रुपया है मिनिमम। ये चरखा चला के लाए। ये जितने ब्यूरोक्रेट इथिक्स पे बोलते हैं आगे, हाँ एग्जैक्टली, एड्स डे पे जाके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एड्स पे भाषण देना है कि यू शुड बी लॉयल टू योर पार्टनर एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर। और तुम्हारी तीसरी पार्टनर का फोन आ रहा है लंदन से, हाँ तुम्हें हाँ कर दो हाँ अर्बन मीटिंग में हो एक, प्लीज थैंक यू। जो इस गेम को समझ जाता है वही तो एरिस्टोक्रेसी है। बाकी तो लोग बेचारे घूम रहे सड़क पे, कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता, भिखमंगे हो, हाँ इसीलिए हो क्योंकि जिंदगी में झूठ ही तो बोलना है, झूठ ही बोलना है, तब तुम भगवान बनोगे। बुद्ध महावीर थोड़ी बनना है, कृष्ण बनना है। अश्वत्थामा मारा गया, तुम किस देश में रह रहे हो पार्थ? भारत में तो तुम्हें यहां के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह अपना अस्त्र रख देगा तभी मारना है उसको। बाकी तो हिम्मत की बात करनी, साहस की बात करनी है कि घुस के मारेंगे दौड़ाकर, फिर जब वो अपना वेपन रख देगा तब तुम्हें उसको मारना है। और तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी कि वो अपना वेपन रख दे, दोनों पे फोकस करना है। लेकिन राम का युग अलग है, राम के युग में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए युग होता है ना, युग। अब राम के युग में कृष्ण को अगर तुम बिठाओगे तो वो सूट नहीं करेंगे वहां। तुम्हें अपने टाइम को चेक करना है कि तुम किस टाइम में हो। जैसे फैक्ट्री में अगर तुम धोती पहन के चले गए कि मैं तो संस्कार हूं, और धोती फंस गई मशीन में, सवाल संस्कार का नहीं है, सवाल किसका है? टाइम एंड स्पेस का।
पढ़ा ना तुमने टाइम और स्पेस, एग्जैक्टली। क्वेश्चन संस्कार का तो है ही नहीं, क्वेश्चन है टाइम और स्पेस का। अगर तुम राम को कृष्ण के युग में ले आओ तो तुम राम पे को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन दुर्योधन से क्या मर्यादा दिखाओगे तुम?